नमस्कार, 24 घंटा लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल रजक और आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। अभी मैं उपस्थित हूं भाटपाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 11 नंबर वार्ड में, जहां से कोरोना संक्रमित की जो बातें हैं सामने आई हैं, इसके बावजूद भी डॉक्टरों के संपर्क में रखवाकर उन्हें जस्ट होम क्वारंटीन कर दिया गया है। मौजूद है 11 नंबर वार्ड के सोहन चौधरी के समक्ष, उनसे हम लोग रुक करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 घंटा लाइव में। सबसे बड़ी बात, जनता की ये परेशानी 11 नंबर वार्ड से आ रही है। होम क्वारंटीन में रखकर सुचारू रूप से उसका इलाज करवाना एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए ज़रूरी है। बताइए, ऐसा संभव है? ये जितना महामारी, इतना बड़ा ये केस है कि कुछ दिन पहले इसके लिए हमारे सेंट्रल से भी, राज्य से भी, मोदी जी सभी को ये इतना लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन हुआ था कि कोई आदमी इधर उधर जाता नहीं था। दुकानें बंद थी, बाज़ारें बंद थी, आपको सब बस बंद था, रेलगाड़ी, कोई इधर उधर नहीं जाता। इसको हमारा देश इस तरह से रोकने का प्रयास किया। लास्ट में बात होकर धीरे केंद्र भी ये बोला कि प्रत्येक सरकार ये जिम्मेदारी ले, सेंट्रल भी मदद दे रही, ठीक है। तो कम से कम इसका तो ये होना चाहिए कि जिसका पॉजिटिव निकल गया है, यही नियम भी है, ये आप लोग भी जानते हैं कि जिसका पॉजिटिव निकल गया है तो उसको तो कम से कम लेकर जहाँ पर सीट है उसको ले जाकर वहाँ हॉस्पिटलाइज होगा, तब ना उसका व्यवस्था हो जाएगा, उसका इलाज पर तब ना ठीक होके आएगा। किसको होम क्वारंटाइन रखा जाता है? उसका फैमिली को होम क्वारंटाइन रखा जाता है कि वो कम से कम रहे, 8 दिन 9 दिन रहे, 14 दिन रहे, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। इसका रिपोर्ट भी आएगा, तो अगर ठीक रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो इसको भी भेज दिया जाएगा। यही होना चाहिए। ये हमारे 11 नंबर वार्ड में इसके पहले भी हुआ था। 2 दिन से रिपोर्ट आया हुआ, एक दिन कल एक ठो को रिपोर्ट आया। एक तो हरी साहब बोलकर है 11 नंबर गली में हमारे घर के पीछे, एक तो हमारे घर के बाड़ी में ही है, होल्डी नंबर 14 BL नंबर 11, उसमें एक पॉजिटिव है। म्यूनसिपल का मालूम है, सरकार को मालूम है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, कल हम लोग बोलने तक सैनिटाइज हुआ था, कल हुआ था, आज भी थोड़ा सा सैनिटाइज हुआ है, तो उससे तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा। सैनिटाइज का भी कब असर पड़ेगा? जब उसको पॉजिटिव को हम हॉस्पिटलाइज करते, तब एरिया उसको क्या किया जाता है, सैनिटाइज करके, तो उसको लाभ मिलता है। नहीं तो यहाँ पर सभी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इस पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। उसके चलते हर कोई मन, तो हम लोग तो चाहते हैं, ये तो रोग ऐसा है कि किसी को भी हो सकता है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि अब कोई नहीं बोल सकता कि हमको नहीं हो सकता है, लेकिन इसका सरकार को उचित व्यवस्था करना चाहिए। जब म्यूनसिपल में सरकार के द्वारा सबसे पहले म्यूनसिपल में MO के पास आता है, तो जब डॉक्टर लोग को मालूम हो गया है, उसमें जितने कर्मी हैं सबसे मेरी बात हुई है, लेकिन वो लोग बोल रहा है, देख रहे हैं। वो वहाँ पर चेयरमैन बोल रहे हैं, डॉक्टर असित चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि हम लोग सीट नहीं, हम लोग घर पे ही उसको देख रहे हैं, हमको जब सीट मिलेगा तो जाएगा। अरे जब पॉजिटिव है तो उसको आप हॉस्पिटलाइज कीजिए, जब वो 5 दिन में ठीक हो जाए, 7 दिन में चला जाए, ताकि इससे तो नहीं ना पड़े, तो खतरा तो नहीं होगा। इसमें तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हमारे बाड़ी के लोग, चाहे हमारे बाहर के लोग, चाहे वार्ड के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो क्या आप बोल रहे हैं इससे जो एरिया के लोग हैं वो दहशत में आ गए हैं? एकदम दहशत में। आप जाकर घूर के देखिए, सभी से पूछिए। इसके पहले भी देखिए, पॉजिटिव आया था अमित साहब को, तो कैसे वो लोग हॉस्पिटल चला गया, 7 दिन में ठीक होकर गया। तो उसी तरह उसको भी व्यवस्था किया जाए। महामारी है, इससे लोग बहुत बड़ा आशंका फैल गया है, इसको कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा है कि आदमी एक ही घर में है, उसका माँ है, उसका पिताजी है, एक उसको हुआ, एक भाई है। आज हम लोग किसी तरह करके बाड़ी में एक कोना में एक राजेश बोल का है, हम लोग के संग में रहता है, कोना में उसको तो घर दिया गया कि कम से कम कुछ सेफ हो सके, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किया। तो आप क्या बोल रहे हैं, फिलहाल जो नगर पालिका की तरफ से कि क्या वो फेलियर है? एकदम फेलियर है, आपको सामने साक्षात दिखाई दे पड़ रहा है। हमारे बगल में कचहरी रोड 9 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड के एकदम श्री ज्वेलर्स के बाड़ी में नीचे दुकानदार है, बार बार वो वहाँ से भी फ़ोन आ रहा है कि उसमें 2 है पॉजिटिव, एक गरीब साहब है, एक नारायण साहब। उसको भी वो लोग बोल रहे हैं ले जाने के लिए कि आप लोग हॉस्पिटलाइज कीजिए, लेकिन उनको भी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ के जो सेक्रेटरी है वो बार बार वो भी म्यूनसिपल से बोल रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? लोग दहशत में हैं। सब बीमारी है कि एक दूसरे से फैलता है, कि हमारे क्षेत्र में पहले नहीं था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे वार्ड में चला है, हमारा गली में चला है, हमारा बाड़ी में। अब कैसे हम लोग बचेंगे? हम लोग खुद सुरक्षित नहीं हैं, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं,
जब तक वो हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे तो पूरा वार्ड, पूरा अगल बगल गली बाड़ी का आदमी सब मन असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम लोग चाहते हैं वो भी ठीक हो जाए, वो बीमारी है, हो ही सकता है। बस मेरा इतने बोलना है कि जितना जल्दी हो कि वो लोग करे, और नहीं करेगा तो इसका हम लोग अब जन जागरण करने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने बात की 11 नंबर वार्ड के सोहन चौधरी जी से, जिस तरह से उन्होंने अपने साफ वक्तव्यों में कहा कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनकी तो कोई गलती नहीं है, बिना कुछ थोड़ी सी भी असावधानी बरते उनसे उन्हें हॉस्पिटलाइज करना, उसके साथ ही उनका सुचारू रूप से इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कांटेक्ट करने से ही आपके शरीर में इन कर सकता है, जिसे हमें बच के रहना और खुद के लिए सुरक्षा रखना और समाज के लिए ये हमारी ही जिम्मेदारी है।